सीताराम। व्यूअर, आप सभी को मेरा आज की रात हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आज आपके पार्टनर आपके बारे में, उनकी करंट एनर्जी देखेंगे और आज की रीडिंग कर रहे हैं। और आज मंगलवार का दिन भी है, बड़ा शुभ दिन है। हनुमान बाबा आप सभी को ब्लेसिंग दे, मैं ये प्रार्थना करती हूँ अपनी आज वीडियो की शुरुआत से पहले ही। अपने पार्टनर का 3 बार 5 बार 7 बार आप नाम ले सकते हैं और उनके फेस को विजुलाइज करते करते आपको आज की रीडिंग को देखना है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। और ऐसे ही रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो आपको ये समझना है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचे, आप इस मैसेज को सुने, रीड करें और समझें। इस तरीके से आपको इस रीडिंग को लेना है। तो चलिए मैं कार्ड को शफल करना शुरू करती हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार भी ले सकते हैं और उनके फेस को विजुलाइज करिए। कोई पल आपने उनके साथ बिताया, वो पल आपको बहुत पसंद आया, आपको ऐसा लगा मेरा वो बड़ा प्रीशियस पल था जो आपके पार्टनर ने आपको दिया। ये एक रीडिंग जो है टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग करती हूँ मैं और मेरी सभी रीडिंगें टाइमलेस होती है। आपको जब भी मिलेगा आपको समझना है कि इस रीडिंग में आपके लिए ही कोई मैसेज था, इसलिए रीडिंग डिवाइन ने आप तक पहुँचाई है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ इंट्यूशन दीजिए। जो भी व्यूअर इस समय रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग कर रहे हो, अभी देखेंगे कुछ समय पश्चात भी अगर ये रीडिंग उन तक पहुंचती है डिवाइन, तो उनके लिए कोई मैसेजेस उनके पार्टनर का जरूर होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ कोई मैसेजेस होना चाहिए उनके पार्टनर का। एक कार्ड आ गया है, गिर गया है, लेना ही पड़ेगा। बैलेंस का कार्ड आ गया है डियर। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की आई है बैलेंस की, यानी कि बैलेंस बनाना चाहते हैं। 14 नंबर की एनर्जी है। आपके पार्टनर बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशन में। ये बहुत डीप फीलिंग है उनकी। ये करंट एनर्जी आपको मैं बता रही हूँ, करंट फीलिंग भी अभी आपको मैं बताऊंगी किस स्टेज में है अभी उनकी एनर्जी। सिंपली लव, आपके साथ एक ऐसा प्यार देखते हैं कि जिस प्यार में ना कोई दिखावा नहीं था, कोई दिखावा ना था ना है, ठीक है ना। अब इनका फोकस चेंज हो रहा है। देख लीजिए 2 बार बैलेंस के कार्ड रिपीट हुए, बैलेंस एंड फाइंड बैलेंस, यानी कि बहुत चाहते हैं किसी भी तरीके से इस रिलेशन में बैलेंस बन जाए, चूज करना चाहते हैं। अब जहां ये हार रहे थे अपने सिचुएशन से, वहां से निकलने की चाहत है। चूज किसको करेंगे? लव लाइफ को चूज करेंगे ना। क्यों? क्योंकि उस लव लाइफ में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, जॉय चाहिए। और इस रिलेशन में अब ये क्या करना चाहते हैं? लीड लेना चाहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन का कार्ड है। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो ना, ट्रुथ समझ आ रहा है, सच्चाई समझ आ रही है। ये एनर्जी है आज रात की, करंट एनर्जी है आपके व्यूअर की। एक लव बॉन्ड इनको दिखाई दे रहा है आपके साथ। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। अगर आप हो तो ही लव लाइफ अच्छी है, तो ही इनकी लाइफ में प्यार है, रिस्पेक्ट है, स्टेबिलिटी है, एक लव बॉन्ड है, एंजॉय हो सकता है, बैलेंस बन सकता है। लेकिन कब? किससे? आपसे। वरना तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे ही इनका जीवन रह जाएगा। देख लीजिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ये, अपनी दिल की फीलिंग शेयर करना चाहता है ये पार्टनर आपका। लेकिन पता है क्या है कि हिम्मत नहीं है इस वक्त की। अगर हम बात करें ना तो इनकी हिम्मत नहीं है कि कैसे बैलेंस बनाएंगे आपके साथ और इस रिलेशन में, क्या करें और क्या ना करें की सिचुएशन है। सच्चाई समझ आ रही है, ठीक है। वक्त बहुत लंबा लिया इन्होंने एक सच्चाई को समझने में। बहुत लंबा वक्त इस व्यक्ति ने लिया है। उस लंबे वक्त में इसने अपने ऊपर क्या काम किया, इसको क्या फेस करना पड़ा? एक अकेलापन, बैलेंस नहीं था इसके जीवन में, कुछ भी बैलेंस नहीं था। ना इसका फाइनेंस बैलेंस था, ना इसकी जॉब में इसको बैलेंस दिखाई दिया, ना इसका करियर अच्छा चल रहा था, कुछ भी तो अच्छा नहीं था। यानी कि एक व्यक्ति ग्रो करने के बजाय डाउन होता चला जा रहा था। ऐसी इनकी परिस्थिति थी। इस वक्त की एनर्जी क्या है जिस वक्त हम करंट फीलिंग कर रहे हैं? इस टाइम में सच्चाई को समझना चाहते हैं बड़ी डीप तरीके से। देख लीजिए, बड़ी डीप तरीके से अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है ये व्यक्ति और ये इस रिलेशन में लीड लेना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। लेकिन हो क्या रहा है? बात हो क्यों नहीं रही है आप दोनों की? कांटेक्ट क्यों नहीं आ रहा है इस पार्टनर का आपके पास? कम्युनिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हिम्मत नहीं है ना।
करके इतना कुछ चला गया है, चली गई है। देखिए ये रीडिंग कोई मेल है फीमेल है दोनों के लिए था थी, पर आपको फोकस नहीं करना है डियर। आप फीमेल हो मेरे चैनल पर तो आपके मेल पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ मैं, और अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो आप समझो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है। चूज करना है, कुछ एक चीज इनको चूज करना पड़ेगा। इनको अब ये समझ में आ रहा है, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक क्लियरिटी चाहते हैं ना, अपनी जिंदगी की क्लियरिटी चाहिए इसको प्यार भी चाहिए, अच्छा फाइनेंस भी चाहिए, इसको अपनी लाइफ में ग्रो भी करना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत एक व्यक्ति कहाँ से कर पाता है? जब उसका दिल दिमाग शांत होता है ना, जब उसका दिल दिमाग एक अच्छे मोमेंट्स में होता है। उसकी लाइफ में क्या होता है? एक बैलेंस होता है, अबंडेंस होता है, प्यार होता है, प्रोस्पेरिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है। तभी तो कोई इंसान खुश रह सकता है भाई। हर इंसान को जीने के लिए ये चीजें तो चाहिए ही, और इनको भी चाहिए। ये कोई दुनिया से अलग व्यक्ति तो नहीं रहा ना डियर। तो आज जो रात की इनकी एनर्जी है ना, बहुत सोच विचार गंभीरता से अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करना, जो बहुत लंबे वक्त से ये व्यक्ति कर भी रहे हैं। आपके साथ इनको क्या नजर आता है? इनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप था, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन थी हमारे बीच में, एक बहुत अच्छा बैलेंस था, उसे बैलेंस बनाने आता था मेरे साथ, वो मेरे साथ बैलेंस बना लेती थी या बना लेता था, मुझे समझता था या समझती थी। लेकिन इस वक्त मैं अकेला पड़ गया हूँ, ना तो मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ, ना मैं एक अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ, और सिर्फ स्ट्रेस, सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी, सिर्फ और सिर्फ एक डिप्रेशन। और ये ना बहुत हिम्मत करते हैं, ये आपके जो भी पार्टनर है ना, इनकी जो करंट एनर्जी आई है कि ये व्यक्ति पता है बहुत हिम्मत कर रहा है, ये चाहे मेल है या फीमेल है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, और हिम्मत नहीं मिल रही है, हिम्मत हो नहीं रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 नंबर की एनर्जी है। 7 नंबर आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा हाईलाइट है। हो सकता है आपका बर्थ डेट हो, आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है, ठीक है ना। वैसे तो मेरी रीडिंग ऑल जोड़ी साइन की ही मैं करती हूँ, साइन इतना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है ना। पर फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो आज की रीडिंग में एक्यूरस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो राशि भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आ रही है, ठीक है ना। तो ये आज की रात क्या सोच रहे हैं? चूज करना है भाई। कैसे करेंगे चूज? हिम्मत तो है ही नहीं, कैसे आपकी तरफ बढ़ेंगे? बैलेंस बना ही नहीं पाए इस रिलेशन में। आज तक जब से रिलेशन था तब से ये बैलेंस नहीं बना पाए ना आपके साथ। देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है, आज रात आपके लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी दिस रीडिंग, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करें। बताइए इस व्यक्ति की आज रात की डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरा व्यूअर के लिए। जो मेरा व्यूअर इस समय चैनल पर बने हुए हैं, अभी देख रहे हैं, कुछ समय पश्चात देखेंगे। इनके जो पार्टनर हैं वो मेल हो सकते हैं और वो कोई फीमेल भी हो सकती है डिवाइन। तो प्लीज बताइए कि इनके पार्टनर की करंट फीलिंग आज रात क्या है, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग आज क्या है मेरे व्यूअर के लिए, क्या है। प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया भाई। पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना ये व्यक्ति बहुत कुछ सोच रहा है अपने करियर में, कुछ एक्स्ट्रा करना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में। पेज ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड, 2 ऑफ कप का कार्ड। देखो आपकी तरफ आने की पूरी चाहत है, आपको ऑफर भी देने की चाहत है, लेकिन क्या है, हो क्यों नहीं रहा है भाई। चाहत तो हम सुन रहे हैं, आप कहोगे ना हम तो हर रीडिंग में दीदी यही सुनते हैं, लेकिन ये आते तो नहीं ना। इनका कांटेक्ट आता है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। द हाई प्रेस्टिस आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहा है भाई आपका पार्टनर। आप जो भी कोई हो ना चैनल पर, ये आपको बहुत मतलब ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी कर रहे हो भाई अपने लाइफ में, कहीं कोई भी सिचुएशन में हो, आप अटके नहीं हो, अटक ये गया है, आप तो आगे बढ़ गए हो, आप लाइफ को जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपने करियर पर भी आप ग्रो कर रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। ये आपके पार्टनर की आज डीपेस्ट फीलिंग है भाई, करंट फीलिंग है। ये क्या चाहते हैं आपके साथ? ये 10 ऑफ कप का कार्ड क्यों आया है? आपके साथ एक कंप्लीशन देखना चाहते हैं, आपके साथ एक घर परिवार देखने की चाहत है, जो कभी वादे जो कस्बे आप दोनों ने एक दूसरे से किए होंगे। एक 7 ऑफ कप का कार्ड आ गया। ऑप्शन बहुत है भाई इसके पास, ऑप्शन बहुत है।
लेकिन किसी ऑप्शन को सिर्फ देखता है और छोड़ देता है, कि चाहे मेल हो चाहे ये फीमेल हो। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया, 6 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल के बारे में बहुत एनर्जी है, पेंटिकल के बारे में आज रात बहुत सोच विचार चल रहा है, कैसे अपना करियर, कैसे अपना फाइनेंस, कैसे ग्रो करना है, किस जगह पे काम करना है, कहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पर कुछ लगाओ तो वहां से ग्रोथ कैसे हो सकती है। आज रात तो बहुत ज्यादा इनकी जो करंट फीलिंग है ना, अपने करियर पर इस व्यक्ति का ध्यान बहुत है, अपने गोल पर बहुत फोकस्ड है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं है, आपके लिए तो इतना अच्छा कार्ड दिया है इन्होंने। 10 ऑफ कप का कार्ड आ गया, कंप्लीशन का कार्ड आ गया। आपके साथ एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं। देख लो यहाँ 2 कपल हैं, 2 बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे इस रीडिंग में ना। चाहत बहुत है भाई, चाहत बहुत है इसके अंदर। तो कैसे आपके पास कांटेक्ट नहीं आ रहा है इनका? इस व्यक्ति की तो बहुत शिद्दत है, चाहत है, ये देख लीजिए। तो मतलब पूरा तैयार है भाई बैलेंस बनाने के लिए, पूरी तरीके से ये व्यक्ति तैयार है इस रिलेशन में कि बैलेंस बन जाए, किसी तरीके से आप और ये कांटेक्ट में आ जाए, आप लोगों का रियूनियन आ जाए। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इसलिए आया क्योंकि ये व्यक्ति इस वक्त ना बहुत फोकस है अपने गोल पर, अपने करियर को लेकर के। देख पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया हमारे पास, है ना। लेकिन और इनकी जो लेट नाइट स्थिति है वो क्या बनी हुई है आज रात की? 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये देखो कि एक लड़की बैठी हुई है, एक लड़की बैठी हुई है, घना जंगल है, और इस लड़की ने क्या किया, अपने मुंह को छुपा रखा है। ऊपर क्या है, ऊपर कितने सारे पंछी आपको दिखाई दे रहे हैं, सब जैसे इसको नोच डालेंगे, खा जाएंगे इसको, है ना। क्या प्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड? यही कर रहा है ना। तो आपका जो पार्टनर है ना, ये मेल है चाहे फीमेल है, ये डिस्टर्ब कहाँ से होता है, एंजाइटी क्यों होती है, डिप्रेशन क्यों होता है? इसके ही घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं, बहुत ज्यादा। तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुमने अब तक कुछ किया नहीं, तुमने करियर के बारे में क्या सोचा है, कोई तुम्हारा गोल सेट नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम ऐसे ही रह जाओगे, तुमने कुछ नहीं किया आज तक अपनी लाइफ में, तुम निकम्मे हो, नालायक हो अगर आपके मेल पार्टनर है तो। इनको ना घर से भाई बहुत प्रताड़ा जाता है, बहुत प्रताड़ा जाता है इस व्यक्ति को। और अब आप इनके पास नहीं रहे, ठीक है, आपसे बात नहीं कर सकता, ये कर सकती, आपसे शेयर नहीं कर सकता। हो सकता है जब तक आप लोगों का रिलेशन ठीक चल रहा होगा, स्टेबल रहा होगा, कांटेक्ट रहा होगा, ये व्यक्ति ना 100% मुझे एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग डेयर आपसे शेयर करते होंगे, अपनी बातों को रखते होंगे आपके सामने, आपको बताते होंगे, अपना मन हल्का करता था ये व्यक्ति, है ना। हर बात ही आपको बताते, कहाँ इसको तकलीफ होती थी, कहाँ कोई इसको पीड़ा दे रहा था, हर चीज ये शेयर करता था, ठीक है ना। अब इस व्यक्ति ने दूरियां क्यों बना ली, दूरियां क्यों बनी इस रिश्ते में? दूरियां क्यों बनी? परिवार के वजह से दूरियां बनी। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरा हुआ व्यक्ति है ये, बहुत ज्यादा परिवार की जिम्मेदारी है। एक मेल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेल की है, बट फीमेल भी कोई हो सकती है, ठीक है। वहीं आपकी तरफ देखते हैं, आने की कोशिश करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में। द हायर प्रिस्टेस की एनर्जी में आपको देखते हैं, आपके अंदर एक अलग ही चार्म आ गया है, आपके अंदर एक अलग ही डिसिप्लिन आ गया है। आप बहुत सोच समझ करके अपनी लाइफ का वो डिसीजन लेते हो। आप कोई क्रिएटर हो सकते हो अपनी लाइफ में, आप क्रिएटिविटी किसी फील्ड से हो सकती हैं, आप कोई फीमेल हो सकती हैं, आप कोई मेल हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई सोशल मीडिया पर कुछ आप काम करते हो, जो आप हो सकता है कुछ वीडियोस अपलोडिंग वगैरह करते हो, कुछ भी पोस्ट डालते हो, कोई रील करते हो, जो ये आपका पार्टनर है ना आपको देख रहा है और आपको इसकी खबर नहीं है, बट ये आपका पार्टनर बहुत डीपली आपको सर्च कर रहा है, देख रहा है, आपकी एनर्जी को महसूस कर सकता है ये व्यक्ति। और इसीलिए ना इसका जो फोकस है ना अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। 5 नंबर की एनर्जी है, वो फोकस कहाँ जा रहा है? अब आपकी तरफ जा रहा है, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है। इसको पता है कि इस रिलेशन में बहुत सी दिक्कतें हैं, कठिनाई है, बहुत से लोगों का सामना करके ये आप तक आ पाएंगे। इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। लेकिन क्या प्यार है इसके दिल में? प्यार बहुत है भाई इसके दिल में। प्यार तो छुपा रखा है इसने, प्यार तो बहुत करते हैं या आपको या करती हैं ये जो भी कोई भी आपके पार्टनर है भाई। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, ब्रेकअप हो गया है, काफी लंबा वक्त भी बीत गया होगा, किसी का कांटेक्ट नहीं आ रहा है, नो कांटेक्ट में है। आपके साथ ये क्या देखते हैं? आपके साथ इनको ऐसा लगता है कि जब जितना भी वक्त इन्होंने
आपके साथ बिताया होगा ना, जितना भी वक्त इन्होंने आपके साथ बिताया होगा, तो आपके साथ इनको एक स्टेबिलिटी दिखाई दिया होगा, एक खुशियां दिखाई दी होंगी, बहुत प्यार दिखाई दिया होगा। इतना प्यार था तो क्यों चले गए? ये आपका क्वेश्चन होगा इस रीडिंग से कि इतना ही मुझसे प्यार था, इतना ही मुझसे लगाव था, तो ये व्यक्ति मुझे छोड़कर क्यों गया, क्यों गया, क्यों गई? मैंने कहा ना, यहाँ थर्ड पार्टी का है, और थर्ड पार्टी कोई लव वन नहीं है, यहाँ इनकी खुद की फैमिली बनी हुई है। थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में डियर, और ये व्यक्ति एक कश्मकश की लड़ाई में रह गया। इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे, किसको चूज करे, पहले परिवार है या पहले प्यार है। तो इस व्यक्ति ने एक बहुत गहरा समझौता किया। आज रात की रीडिंग है, लेट नाइट करंट फीलिंग है। लेट नाइट में जो इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं भाई, चाहे वो कोई मेल हो पार्टनर आपका या कोई फीमेल हो, मुझे जहां तक इतनी एनर्जी आ रही है ना कि व्यक्ति भाई प्यार बहुत करता है आपको, इसीलिए ना ये अपनी जिंदगी में अभी तक आगे बढ़ भी नहीं पाया है। ठीक है, अगर देखो प्यार नहीं होता ना तो ये व्यक्ति कब का आगे बढ़ जाता। द मैजिशियन की एनर्जी है। अगर आपको इनकी याद बहुत सता रही है आजकल, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको जाने और अनजाने मैनिफेस्ट कर रहा है डियर। क्यों? क्योंकि इसको ना आपकी याद बहुत आती है, और खास तौर से ये जो रात का वक्त है ना, इस वक्त इसकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, बहुत इसको एंजाइटी इसका बढ़ता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ता है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो एंजाइटी में है, ये तो डिप्रेशन में है, ठीक है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं अब आप क्या हो गया, आप संभल गए हो, आपने अपने आप को संभाल लिया है। द लवर का कार्ड आया है। आप दोनों के बीच में ना अनकंडीशनल लव हो सकता है, वहां से भी प्यार है, यहाँ से भी प्यार है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस पार्टनर ने ना आपको फीलिंग शेयर करना बंद कर दिया, अपने इमोशंस दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि पूरी तरीके से नो कांटेक्ट दे दिया ना आपको, तो कहां से व्यक्ति आपको प्यार दिखाएगा? जो इसके दिल में है इसने उस चीज को क्या कर लिया, अपने दिल में ही दबा दिया। सारी चाहत को देख लो, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये कितना डिस्टर्ब है। ये व्यक्ति पूरी तरीके से डिस्टर्ब है भाई। इसका काम धंधे में भी इसका मन नहीं लगता होगा, इसका कहीं मन नहीं लगता होगा ना, इसका घर में मन लगता होगा, या फिर किसी भी एरिया से है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी इसका कारोबार है, छोटा बड़ा, कहीं पर भी इसका दिल नहीं लगता है। क्योंकि इसको बहुत, मैंने एक बार शुरू से रीडिंग करते करते मैंने क्या कहा कि एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। प्यार है इस रिलेशन में, क्या प्यार है? बिल्कुल प्यार है। द लवर का कार्ड आ गया है। आप लोगों का कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आप हो सकता है आपको पता हो आप, या फिर किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो डियर। जी हाँ, ये एनर्जी भी बहुत आ रही है मुझे आज के रीडिंग में, इसलिए आप लोगों की लव लाइफ इतनी डिस्टर्ब है, इतना संघर्ष है। देख लो, द हैंगमैन की सिचुएशन है। अब इससे ज्यादा क्या रीडिंग करूं, बता दो आप, अब इससे ज्यादा मैं क्या रीडिंग करूं? द हैंगमैन की सिचुएशन आपने देख ली, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपने देख लिया। एक व्यक्ति, एक फीमेल है यहाँ, उल्टी टंगी हुई है ना, एक मेल है यहाँ पर। क्या इसकी स्थिति है? क्या हो रहा है इसके साथ? इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, और यहाँ तो एक फीमेल उल्टी ही टंगी हुई है। ये फीमेल है, बट अगर आपकी फीमेल पार्टनर हो तो उसकी स्थिति ऐसी है, मेल हो तो उसकी स्थिति ऐसी है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है ये व्यक्ति? 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। परेशानियों से, मुश्किलों से क्या कर रहे हैं? अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, भाग रहा है ये व्यक्ति अपनी जिंदगी से। इसको ऐसा लगता है ना कई बार कि कौन सी ऐसी जगह में चला जाऊं, कहाँ में चला जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कहीं निकल जाऊं। इनकी इतनी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, ये व्यक्ति इतना डिस्टर्ब हो जाता है। देखो सारे कार्ड आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं आज की रीडिंग में। इतना ये व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है ना कि इसको लगता है ना एक बार के लिए कि सब छोड़ दो, सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, मेरी लव लाइफ भी कभी ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड आया था हमारे पास, क्योंकि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार, मेरे से नहीं होगा। तो ये कभी कभी ना अपने आप को कोसता है आपका पार्टनर। एक तो इसको गिल्ट ये है क्योंकि इसने आपके साथ धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग कर दी। दूसरा, इसको गिल्ट किस चीज का है, क्या खा रहा है इसको भीतर ही भीतर, क्या कि कुछ कर नहीं पा रहे, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। आपको सपने बहुत बड़े बड़े दिखा दिए, ये करूंगा वो करूंगा, है ना, ऐसा होगा, हमारी लव लाइफ ऐसी चलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, जो तुमने सोचा नहीं होगा ना, मैं तुम्हें वो खुशियां देने वाला हूँ, मैं तुम्हें वो खुशियां दूंगी। अगर मेल पार्टनर हैं तो भी, और अगर फीमेल पार्टनर हैं तो प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज लास्ट मैसेज दीजिए डिवाइन, लास्ट मैसेज दीजिए इनके पार्टनर के लेट नाइट करंट फीलिंग, लास्ट मैसेज दीजिए डिवाइन, एक लास्ट मैसेज दीजिए।
इन्होंने ना जिंदगी का सबक सीखा है भाई। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, फिर से स्ट्रेंथ आ गया। ये व्यक्ति ना बहुत कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा। हो नहीं रहा है। कभी एकदम से हिम्मत आ जाती है, कभी एकदम से हिम्मत टूट जाती है, लेकिन हिम्मत बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया आपका, ठीक है, रिपीट कार्ड आ गया है। ये व्यक्ति ने ना जिंदगी का लेसन सीख लिया है। आपसे दूर जाने के बाद आपके साथ नो कांटेक्ट हो गया, ब्रेकअप हो गया, है ना। जब ये व्यक्ति आपसे दूर हुआ, उस बीच में जो इसकी जिंदगी में एक खालीपन आया, एक उदासी आई, एक पीड़ा आई, उस चीज ने इसको क्या सिखा दिया? लोगों के चेहरे दिखा दिए। जिस परिवार के लिए इसने आपको छोड़ा, जिस परिवार के लिए इसने आपका साथ नहीं दिया, आपको ठुकराया, आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया इसने, आज इसने उन लोगों का चेहरा देख लिया। आज जिंदगी ने इसको जिंदगी का पाठ पढ़ा दिया। इसको कर्मा तक भी मिल चुका है। ये आपका जो भी पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, ये अपना कर्मा भी भुगत चुके हैं डियर, और आपको कानो कान खबर भी नहीं है। एक जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन इनको डिवाइन ने सिखाया है कि जैसी करनी वैसी भरेगी। इस वक्त ये इस व्यक्ति की एनर्जी इतनी डिस्टर्ब क्यों है? क्या लग रहा है आपको कि सिर्फ आपके लिए इतना डिस्टर्ब है ये व्यक्ति सिर्फ आप नहीं हो इसकी लाइफ में, कि ये इसीलिए इतना रो रहा है, बिलक रहा है, इतनी पीड़ा में है, इतना दर्द में? नहीं, कर्मा, इसको कर्मा ने रुलाया है, इसको कर्मा ने रुलाया है। धीरे धीरे कर करके ना डिवाइन ने इसके हाथों से वो सारी प्रीशियस चीजों को छीन लिया है जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट थी इसकी लाइफ में। वो सुकून, जिंदगी का सुख, चैन भगवान ने एक एक करके इस व्यक्ति से छीन लिया है। इसको फाइनेंस लॉस भी बहुत हुआ है, और इसी वजह से ये मुंह छुपाते हुए लोगों से भाग रहे हैं। ये बहुत कर्ज में भी ये व्यक्ति जा चुका है। इसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको, ये यही काम कर रहे हैं। खाली, कहते हैं ना, खाली, कोई खाली हो गया है आपके बिना, कोई खाली हो गया है। कर्मा फेस, कर्मा, इसलिए ये एनर्जी है। इसलिए व्यक्ति आपकी तरफ अब आने की चाहत है। ये एहसास हुआ है कि जो कर्मा है ना, वो कर्मा तुमने फेस किया है। तुमने एक ऐसे व्यक्ति को पीड़ा, दुख, दर्द दी जहां जिसका कोई कसूर ही नहीं था। जिंदगी का लेसन इसने सीखा है। यही आज रात इसकी बहुत डीपेस्ट फीलिंग निकल कर आई है। ये सारी चीजों का चिंतन और मनन कर रहा है। इसीलिए तो ये व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ था, है ना। क्यों ये व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ था? हम कह रहे थे ना, ये व्यक्ति देखो क्यों उल्टा टंगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इसके हाथ से निकल चुका है, सब कुछ निकल चुका है। आप चले गए हो, आप प्यार देते थे, अब कोई है नहीं जो इतनी इसकी केयरिंग करे, इसको प्यार दे। इतना तो इसको एहसास हो गया है कि आपके जैसा प्यार इसको कोई कर नहीं सकता, कोई आपकी जैसी केयरिंग इसकी कर ही नहीं सकता। ये आपका मेल पार्टनर भी हो सकता है, और ये आपकी कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकती है डियर। आज रात की एनर्जी जो है ना, एक दर्द से निकल रहा है, एक दर्द में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, कहीं से रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं से एक उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। इसको मैनिफेस्ट करने आता नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट ये आपको कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब एक वक्त इसका ऐसा होता है ना, जब एक बंद कमरे में ये व्यक्ति अकेला होता है, अकेला वक्त बिताता है, वो रात कटती है इसकी, उस रात में इसको आपकी याद आती है। और इतना ये व्यक्ति याद करता है ना आपको कि आपको कुछ साइन भी यूनिवर्स देते होंगे, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। या तो आपके पार्टनर का नाम आपको कहीं ना कहीं फ्लैशबैक होता होगा, या फिर कोई सॉन्ग जो कभी इन्होंने आपको डेडिकेट किया होगा कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, या फिर कोई सॉन्ग आपने कभी इनको डेडिकेट किया होगा, वो सॉन्ग कभी आपके आसपास बजता होगा, आपको इनके नाम का कोई डिजिट दिखाई देता होगा, या फिर आपको इनका वो पूरा नाम ही किसी से सुनाई देता होगा। आप कहीं से गुजर रहे हो, कोई शॉप, किसी शॉप का वो नाम हो सकता है, कुछ कहीं पर आपने शॉपिंग करी, कहीं पर कुछ ऐसा इनका नाम लिखा हुआ आपको दिखाई दे सकता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये व्यक्ति आपको दिल से मैनिफेस्ट कर रहा है, ये दिल से चाह रहा है इस रिलेशन को संवारना, सुधारना, लेकिन हिम्मत की कमी है, हिम्मत ही नहीं है। 2 बार डिवाइन ने ये कार्ड क्लियर किया है, 2 डेक मैंने लिए हैं, दोनों डेक से बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का ही कार्ड आया है। हिम्मत की कमी, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ये आपका जो भी पार्टनर है डियर, मेल है या फीमेल है,
पर बहुत मिसिंग एनर्जी है आज की रीडिंग में, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत एंजाइटी में है ये, बहुत डिप्रेशन में है ये, और ये आपको मैनिफेस्ट करे, और कहीं ना कहीं आपको भी इनकी एनर्जी फील होती होगी, बट आपको समझ में नहीं आता होगा। इनकी एनर्जी आपको टच करके जा रही होगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। आपको लगता होगा मुझे थकान है, बॉडी एक है, ज़्यादा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेस ज़्यादा फील हो रहा है, बट आपको आपके पार्टनर की एनर्जी हिट कर रही है कहीं ना कहीं। हाँ जी, कि व्यक्ति बहुत डिस्टर्बेंस में है भाई। तो ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग, लेट नाइट थॉट। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग की वीडियो रेगुलर अपलोड होती है। आप इंटरेस्टेड हैं, आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आता है, मेरे ऑल कंटेंट टाइमलेस होते हैं। आप जब भी मेरी किसी भी वीडियो पर जाएंगे, सर्च करेंगे, उसको देखना शुरू करेंगे, तो वो वीडियो मेरी टाइमलेस है। चलिए, आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।